अब बचा कुचा फेंक दिया गंगा जी में, इतना आए तवा मचा रखी है। खा रहे थे बिरयानी खा रहे थे ये लोग, बचा कुचा था फेंक दिया। इतना क्यों बवाल काट रखा है राई का पहाड़ है। ये बेचारे इतना भी अधिकार नहीं है इन लोगों को, गंगा जी में हड्डियां फेंक दें। एक किस्सा सुनाता हूं आपको। रामायण में बालकांड अगर आपने पढ़ा हो, उसमें कहा जाता है कि जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो कुछ असुरी शक्तियां जैसे ताड़का या मारीच सुबाहु, ये जो असुरी शक्तियां, ये हवन कुंड में हड्डियां फेंक देते थे। हवन कुंड में ये लोग हड्डियां फेंक देते थे जब ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे। ये उनसे कम नहीं है। ये जितने हैं जिन्होंने मां गंगा में, मोक्षदायिनी मां गंगा, जिन्होंने ये हड्डियां वगैरह फेंकी है ना, ये झूठन फेंका है, ये उनसे कम नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, एक और चीज बोलूंगा। तरुण प्रकरण याद है आपको? तरुण को जो मारा गया था, होली पर एक पानी की छींट गिर जाने पर तरुण की हत्या कर दी जाती है। और यहां मां गंगा में हड्डियां फेंकने वालों का भी बचाव किया जा रहा है, ये कहकर कि क्या गलती, फेंक दिया है तो इतना क्यों बवाल। मां गंगा में हड्डियां फेंकी गई हैं साहब, खाने का जूठन, चिकन बिरयानी की हड्डियां। मैं कह रहा हूं एक बार को सारी चीजें छोड़ दीजिए, बस मेरे कहने पर अपने दिमाग में एक बार को ना इसको रिवर्स कीजिए। रिवर्स कैसे मैं समझाता हूं, मतलब मां गंगा में हड्डी कांड को एक बार रिवर्स करके देखिए आप, एक बार दिमाग में। मतलब आप हिंदुओं की आस्था वाली जगह, मां गंगा की जगह कोई मुस्लिम आस्था वाली जगह, और उसे प्रदूषित करने की कोशिश करने वाले मुस्लिम भाइयों की जगह कुछ हिंदू युवक। यकीन मानिए कल्पना करने से भी ना सिरहन उठती है कि क्या हाल होगा, क्या हाल होगा। लेकिन सेक्युलरिज्म देखिए, इन जाहिलों का बचाव किया जा रहा है। इन जाहिलों, इन्होंने जानबूझकर किया। एक तो ये समझिए, मैं क्लियर लाइन में सीधा बोलता हूं। ये लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कर दिया गलती से या जाने अनजाने में, इनकी वो इंटेंशन नहीं थी। ये देखिए, ऐसा है कि माँ गंगा को चुना गया चिकन इफ्तारी के लिए, वहाँ बैठकर चिकन वगैरह खाया जा रहा है, बिरयानी खाई जा रही है, झूठन माँ गंगा में फेंकी जा रही है। बोलते हुए गुस्सा आता है, यकीन मानिए। इन लोगों ने, ऐसा नहीं है कि ये अनजाने में हो गया, ये भुलक्खे में, ऐसा नहीं है। वीडियो वगैरह बन रहा है साहब, पूरा वीडियो बन रहा है। ये देखिए आप, माँ गंगा में, और वीडियो वगैरह बन रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत गलती से जाने, पूरी प्लानिंग करके लोग आए, मॉल वॉल बनाया, वीडियो बनाई। इनको जानते हैं ये लोग, इनको बचाने के लिए हमारे देश में कितने लोग बैठे, सेकुलरिज्म के सूरमा, और इनकी उम्मीदों पर ये लोग सही साबित हो रहे हैं। आज ये लोग हीरो बना दिए गए हैं देश में, हीरो। ये असली सेकुलरिज्म के हीरो। देखिए इनके चेहरे देखिए, ये असली सेकुलरिज्म के हीरो हैं। यही तो गंगा जमनी तहजीब है। गंगा में हड्डियां फेंकेंगे और गंगा जमनी तहजीब की बात। गंगा जमनी तहजीब, मां गंगा में हड्डियां फेंक के। साहब, इन जाहिलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की बजाय इन्हें हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। 14 लोगों, इन जाहिलों के समर्थन में ऐसे ऐसे कुतर्क दिए जा रहे हैं, आप सर पकड़ लेंगे अपना, गुस्सा आएगा आपको। गंगा के घाट पर अस्थियां भी तो विसर्जित करते हैं जी, तो हड्डियां फेंक दी तो क्या हो गया जी। नदी नालों में गंदगी गंगा जी में बहाई जाती है, तो ये कुछ मुसलमान, इन्होंने हड्डियां फेंक दी, इतना क्यों आए तौबा मचा रखा है जी। गंगा जी में जूठन और हड्डियां फेंकी, गंगा में इफ्तार करना अपराध हो गया का? क्या आप लोग इतना बवाल मचा देते हैं? क्या प्रॉब्लम है भाई? गंगा जी में इफ्तार भी नहीं कर सकते हैं आप? वेज इफ्तार कर लो ना, वेज इफ्तार कर लो। गंगा जी में इफ्तार करने का शौक है, कर लो इफ्तार, कौन मना कर रहा है? वेज इफ्तार कर लो। नहीं, नॉन वेज ही करेंगे, हड्डियां फेंकेंगे, झूठन फेंकेंगे, फिर मजाक उड़ाएंगे। फिर मजाक अलग से उड़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, इन्होंने पहले, एक तो ये सबसे बड़ा मेरी नजर में तो महापाप है, जो महापाप किया इन लोगों ने। उसके बाद अब मजाक भी उड़ा रहे हैं कि तुम्हारे में क्या, तुम तो अस्थियां विसर्जित करते तो, क्यों इतना बवाल काटा हुआ है? गंगा, मां गंगा सिर्फ हिंदू की संपत्ति है क्या? ये लोग पूछ रहे हैं, जवाब दे दीजिए भाई।
सेकुलरिज्म है, समझिए ना भाई, आप लोगों को समझना पड़ेगा, सेकुलरिज्म है। इफ्तारी के वक्त गंगा जी में हड्डियां और पूजन, मतलब ये झूठन फेंक दिया, तो इतना क्यों बवाल मचा रखा है आप लोगों ने? सब कुछ राजनीतिक पार्टियां पकड़े गए आरोपियों के समर्थन में कूद पड़ी हैं। देखिए, दो पक्ष हैं इस खबर के, एक तरफ मां गंगा है, एक तरफ हड्डी फेंकने वाले हैं। साइड चुन ली है साहब, मैं क्या बताऊं आपको, पता है किसने कौन सी साइड चुनी है। मां गंगा के साथ कौन? अखिलेश यादव जी ने कहा है कि, पूछा है कि क्या गंगा में रोजा इफ्तार करना मना है? तो कह रहे हैं कि पुलिस के हाथ गर्म हो जाते तो ये कार्रवाई नहीं होती, पुलिस रिश्वत वगैरह वो सब। कांग्रेस ने पुलिस की कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि गंगा में रोजा इफ्तार करने पर एफआईआर करा दी गई है। आखिर कौन सा कानून है, बड़ा लंबा चौड़ा कि मुसलमानों को टारगेट है, वही सारा घिसा पिटा इनका। सुनिए एक बार, सुनिए। नाव पे क्यों नहीं मना सकते? हम अपने छत पे मनाना चाहते हैं, छत पे मनाएंगे त्यौहार। नॉनवेज खा लिया था उसने। ये सब देखिए, ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए, हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। वाराणसी में इफ्तार कर लिया, गिरफ्तार हो गए। पुणे में इफ्तार कर रहे हैं, उन पे हमला, उनको घायल कर दिया। ये धर्म जिहाद है। गंगा हिंदुओं के लिए पवित्र है, गाय और गंगा। और गाय और गंगा, गंगा आज तक कभी हमने नहीं सुना कि इफ्तार कभी गंगा में होता। एक चीज़ गौर करिएगा, एक छोटी सी चीज़ गौर करिएगा, बचाने वाले हिंदू भी हैं। माँ गंगा में हड्डियाँ फेंकी इन लोगों ने, लेकिन उनके पक्ष में खड़े होकर माँ गंगा में हड्डियाँ फेंकने को सही ठहराने वाले कुछ हिंदू भाई भी हैं, ये भी समझिएगा। वो पार्टी की मजबूरी हो सकती है उन लोगों की कि फेंक दिया, हड्डी वड्डी फेंक दी, इतना क्यों बवाल काटा हुआ है, वो कहने वाले हिंदू भी हैं। और मैं फिर कहूँगा, अगर इसको रिवर्स करके देखिए, और कुछ हिंदुओं ने अगर इस तरह की हरकत की हो, ना करे कोई, अगर करी तो कोई मुसलमान उसको बचाने नहीं आएगा। और यहाँ कुछ हिंदू भी सेकुलरिज्म के चक्कर में सब करना पड़ता है। हमारे साथ शलभ मणि त्रिपाठी हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, यूपी से आते हैं। शलभ भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। हमारे साथ अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। अनुराग भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। और अजहरी भाई हैं हमारे साथ, और आनंद रंगनाथन जी हैं। आनंद रंगनाथन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। देखिए, मेरे सवाल बहुत होते हैं हर बार, कभी कभी क्या होता है कि बतौर पत्रकार को निष्पक्ष और तटस्थ रहना चाहिए, हमें ये सब पत्रकारिता में पढ़ाया गया। लेकिन साहब, कभी कभी क्या होता है, कुछ खबरें ऐसी होती हैं कि मैं गंगा को लेकर बायस्ड हूँ, माँ गंगा को लेकर, और मैं माँ गंगा के पक्ष, मतलब मैं माँ गंगा के साथ हूँ और मैं माँ गंगा के पक्ष में खड़ा हूँ। उसमें मैं वो निष्पक्षता और तटस्थता वाली एक्टिंग नहीं कर सकता, ज़बरदस्ती। और कभी कभी इस मौके पर हम लोग एक और चीज़ देखते हैं कि कुछ, मैं एक और चीज़ बहुत पर्सनल बोल रहा हूँ, कुछ ना हम लोग देखते हैं कि कुछ मुसलमान भाई भी हैं जो सनातनी सो कॉल्ड मुसलमान होते हैं, जिनसे कभी कभी लगता है वो ज़्यादा बड़े हिंदू हैं हमसे। वो भी इस मुद्दे पर चुप है, माफ़ करिएगा, वो भी इस मुद्दे पर चुप है, वो भी नहीं बोलेंगे इसके खिलाफ और नहीं बोल रहे हैं, जोड़कर देख लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं शलभ मणि त्रिपाठी आपसे शुरू करूंगा, फिर मैं आनंद भाई आपके पास, और अजहरी जी और अनुराग भदौरिया आपके पास, सबके पास आऊँगा। पहले एक बार शलभ मणि त्रिपाठी, शलभ जी बताइए भाई, गंगा में इफ्तार भी नहीं हो सकता क्या? पकड़ के अंदर डाल दिया 14-14 लोगों को। अमन भाई, माँ गंगा के लिए दो पंक्तियां कही गई हैं कि गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, जुग जुग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। माँ गंगा को माँ का दर्जा दिया गया है, मोक्षदायिनी कहा गया है, पाप विनाशिनी कहा गया है, और एक बहुत बड़ी धार्मिक आस्था हम सबकी माँ गंगा के साथ जुड़ी है। और ये घटना जिस प्रकार से की गई है, आप अगर देखेंगे तो बाकायदे वीडियो बनाया गया, वीडियो बनाकर वहां पर इफ्तारी की गई, इफ्तारी करने के साथ बिरयानी रखी गई। आप जरा बताइए कि जो लोग केवल, यहाँ पे बहुत सारे बैठे हुए पैनलिस्ट, जो लोग केवल किसी कागज पे किसी ने 2-4 लाइनें उर्दू में लिख दी और उसको लेकर बखेड़ा खड़ा कर देते हैं कि साहब ये तो बहुत बड़ा हमारा अपमान हो गया। कहीं डेनमार्क में किसी अखबार में कोई कार्टून वार्टून छप जाता है तो हिंदुस्तान की सड़कों को खून से लाल कर देते हैं। आज वो किस प्रकार से इस घटना को जस्टिफाई करेंगे? ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इससे बड़ा कोई, मैं कहूंगा, निकृष्ट कृत्य नहीं हो सकता। वो तो सरकार ने समय रहते कार्रवाई की, 14 लोग गिरफ्तार किए गए, उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। आप इस प्रकार से किसी की आस्था के साथ, किसी की भावना के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? और ये पहली बार नहीं है अमन भाई, मैं आपको बात फिर बताता हूँ। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक बार गंगा जी में नाव डूब गई,
और जब नाव डूबी तो बहुत से लोग उसमें जो निकले, जिनको निकाला गया, वो पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लोग थे, और ये पता चला कि वो लोग नाव पे खड़े होके बहुत सारी चीजें, गंदगी वहां डालते थे। कई लोग ठीक तो है। वहां से बहुत खराब कृत्य करते थे, और वहां पे ये घटना हुई उसके बाद। तो निश्चित तौर पे इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद कुछ हो नहीं सकता, और मुझे लगता है कि जिन भी लोगों ने किया उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की भी जा रही है, लेकिन उनके बचाव में अगर कोई आता है तो ये और भी ज्यादा शर्मनाक है, और भी ज्यादा घटिया कृत्य होगा। नूर अहमद अजहरी। अजहरी भाई, गंगा जमनी तहजीब ये है? गंगा में हड्डियां फेंक कर गंगा जमनी तहजीब? आप अपना पक्ष तो रख चुके हैं, आपने उनको जाहिल भी कहा, आपने उनको हर तरह से बोल दिया, फिर आप निष्पक्ष पत्रकारिता की बात आप कर रहे हो। निष्पक्ष सरकार चलाने की बात नहीं करेंगे आप। सरकार निष्पक्ष नहीं चलाई जा रही, इस पर आप नहीं बोलेंगे। खैर, देखिए अजहर भाई, मैं बीच में बिल्कुल नहीं टोकता, बिल्कुल नहीं। मैं टोकेंगे आप, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं टोकेंगे टोकता, आप, लेकिन जो हड्डियां टोकेंगे फेंक आप। रहा है माँ गंगा में, मैं माँ टोकेंगे गंगा को आप, लेकर रामदेव, बायस्ड हाँ। हूँ। मैं माँ गंगा को लेकर निष्पक्ष नहीं हूँ, मैं माँ गंगा के साथ हूँ। चलिए अब बताइए अजहरी हड्डियां, भाई। मैं भी जी। हड्डियां फेंकने वालों के साथ नहीं हूँ, और मैं उन लोगों के साथ भी नहीं हूँ जिनके बारे में पहले आप कह रहे थे, जो लोग वहां जो लाशें बहा रहे थे गंगा में। मैं गंगा में गंदगी किसी तरह की फैलाने वाले के साथ में नहीं हूँ। बहुत जिम्मेदारी के साथ में आपके चैनल पे कह रहा हूँ। ठीक है। गंगा आपकी आस्था का केंद्र है, हमारे लिए भी वो एक नदी है, पानी हम लोग भी पीते हैं उसका, और वो हमारे देश की साझा विरासत का हिस्सा है। उसको कोई नहीं, जैसे जितनी आपकी हमारी भी है। गंगा जो है वो किसी के बाप की जागीर नहीं है। गंगा आपकी भी हमारी भी है। गंगा को आप अगर उस पर कब्जा करना आप चाह रहे हो कि हमारी ही है, आप आ ही नहीं सकते। तो ये बात आपकी कभी मानने वाले नहीं है। नहीं, आप नूर बोल रहे अहमद हैं कि भाई अजहरी वो बोलो, हड्डी फेंकने वालों की नहीं है। उन्होंने इफ्तार किया है, नहीं है। इफ्तार किए। माँ गंगा आप में यहाँ पर हड्डियां बैठ फेंकने करके वालों की नहीं है। इफ्तार का मजाक आप बना रहे हो आप। नहीं, इफ्तार का मजाक नहीं बना रहे हो आप। नहीं, मैंने इफ्तार के खिलाफ, इफ्तार की आड़ में माँ गंगा में हड्डियां क्यों नहीं? फेंकेंगे क्या? कौन इफ्तार के खिलाफ बोल रहा है? कौन इफ्तार? वेज इफ्तार नहीं हो सकती क्या? कितने बार कहा आपने अभी? क्या कहा मैंने? गंगा क्या भारतीय जनता पार्टी की जागीर है क्या? अरे तो हड्डियां फेंकने वालों की है क्या? माँ अरे, गंगा में हड्डियां फेंकने वालों की है क्या? वीडियो की जांच कराइए आप, उसकी वीडियो की जांच कराइए आप, कराइए जांच आप, समझ आएगा सामने। सुन लीजिए, माँ गंगा में हड्डियां फेंकने वालों की नहीं है नूर अहमद अजहरी। नहीं तो किसी तरह पुलिस की जांच में सही पाया गया तब अरेस्ट हुए हैं। पुलिस की जांच में सही पाया गया तब अरेस्ट हुए हैं। जो लोग अपने जिस्म की गंदगियां फेंक करके आते हैं, उन लोगों के बारे में कहिए आप। नूर अहमद अजहरी, बोलिए आप। गिरफ्तारी सही हुई है ना इनकी? बस गिरफ्तारी सही हुई है ना इनकी? जांच करिए। जांच उसकी गिरफ्तारी तो भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान नाम से कहीं भी हो सकती है। चलिए, गिरफ्तारी सही हुई है भारतीय जनता इनकी। पार्टी में मुसलमान भाई आपने बोला गंगा जी में हड्डियां फेंकने के खिलाफ है, तो गिरफ्तारी सही हुई है इनकी। नूर अहमद अजहरी कह रहे हैं गिरफ्तारी सही हुई है इनकी। हड्डियां ही नहीं, किसी तरह की गंदगी फैलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए गंगा में। चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, होनी चाहिए, और इनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है सही हुई है। मैं भी स्वागत करता हूं आप इसका। अगर आप इसके खिलाफ बोल रहे हैं तो इनको जो गिरफ्तार किया गया, नूर अहमद अजहरी भी कह रहे हैं बढ़िया गिरफ्तार हुआ। जांच और मैं कराइए, तो कह रहा हूं जांच इनकी कराइए। ऐसी कानूनन ऐसी सख्त सजा मिले ना इन लोगों को, एक नजीर, एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। चलिए आनंद रंगनाथन, ठीक है, उन लोगों को भी। चलिए नमस्कार। ठीक है, हो गया। एक एक करके आनंद भाई बोलिए, आनंद रंगनाथन। नमस्कार अमन जी, और मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार, आपके करोड़ों व्यूअर्स को नमस्कार। पहली बात तो मैं इससे खफा हूं कि आप अपने आप को कोस रहे हैं। आपने कहा कि मैं इस पे बायस्ड हूं, मैं न्यूट्रल नहीं हूं। पहली बात, आप बायस्ड भले ही हैं और आप न्यूट्रल भी नहीं हैं, क्योंकि आई एम अगेंस्ट न्यूट्रलिटी। टू बी न्यूट्रल इज टू टेक साइड्स। अगर कोई आदमी न्यूट्रल होता है तो वो चुप रहता है, वो साइड लेता है एक तरह से। स्विट्जरलैंड वर्ल्ड वॉर 2 में न्यूट्रल था, उसने एक्चुअली हिटलर की साइड ली। आप ऑब्जेक्टिव हैं और आपका गुस्सा जायज है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं, 3 पॉइंट पे आता हूं। मैं एक फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट हूं। मैं अगेंस्ट हूं वो जो अर्सवाइल सेक्शन 295 था, ऑफेंडिंग रिलीजियस सेंसिबिलिटीज। मैं उस पूरे आईपीसी जो कोड था उसके ही अगेंस्ट हूं, क्योंकि उससे बहुत सारे लोग जो कि अपनी फ्री स्पीच बोलना चाहते हैं रिलीजन के बारे में, वो बोल नहीं पाते, उनको अंदर कर दिया जाता है, सब रिलीजन के लोग। तो मैं उसके अगेंस्ट हूं। लेकिन ये मैटर फ्री स्पीच का नहीं है। इन लोगों ने एटलीस्ट 3 इंडियन स्टैंडिंग लॉज को वायलेट किया है, लीगली वायलेट किया है।
एक इन्होंने पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन लॉज है उसको वायलेट किया है। दूसरा, लिविंग एंटिटी को कॉन्सेक्रेट किया है, जो कि 2017 हाई कोर्ट ने माना है लिविंग एंटिटी है। वो भले ही बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, लेकिन इन्होंने पोल्यूशन किया है। अब मैं बात आता हूं कि हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं। हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिंदूज में एक गुस्सा है कि इन्होंने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ऑफेंड किया, वो बात है ना। अब मैं उस बात पे आता हूं, तो लीगल बात हटा लीजिए। ये लोग जो आज कह रहे हैं अरे इफ्तार कर लेने दो, अरे क्या था हड्डियां ही तो फेंकी हैं, ये वही लोग हैं जो कि एक मुस्लिम को अरेस्ट करवाना चाहते थे, जिसने अभी हरमिंदर साहब गोल्डन टेंपल के उसमें थूका था। इन्होंने कहा जुर्रत कैसे हुई कि सिख्स को ऑफेंड करने की, हमारे सरदार भाइयों को ऑफेंड किया है, उसको पकड़ा जाए। वो 24 घंटे के अंदर अंदर उसने वीडियो बनाया और गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगी। वो इससे कैसे अलग है? और ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि इस देश में निष्पक्षता होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, 2 साल से एक मौलाना ने कह रखा है कि योगी की मां का गोश्त अगर 250 ग्राम आपके हाथ में पकड़ा जाए तो आपके घुटने के नीचे गोली मार दी जाएगी। वो मौलाना ने ये कह के भी वो फ्री घूम रहा है। और तीसरी बात, अगर आप कह रहे हैं कि देश को निष्पक्ष होना चाहिए, आपको मालूम है 2022 में अयोध्या में 5 हिंदू को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने सुअर का गोश्त एक मॉस्क और एक सुन्नी एक वो क्या कहते हैं सूफी श्राइन पे फेंका था। 2025 जुलाई में एक आसामीज ने पोर्क खा के हड्डी फेंक दी उसकी मॉस्क में, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। वो आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम गोश्त खा के हड्डी फेंके गंगा में तो आपके लिए गलत है। आप इंटरप्ट मत करिए। आप गिड़गिड़ाने लगे हैं, घबरा गए क्योंकि मैंने लॉजिक से बोला है, तो वो अलग बात है। लेकिन आप मुझे बताइए, जिस हिंदू ने हड्डियां सुअर की फेंकी मॉस्क में, उसको गिरफ्तार करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? बोलिए। चले आते हैं नूर अहमद अजहरी, जो चीज यहां पर कुछ मुस्लिम भाइयों ने की, मैं भाई को कह रहा हूं, इन जाहिलों ने की, यही अगर कोई हिंदू भाई कुछ इस तरह की चीज करते आपकी किसी प्रार्थना की जगह पर, तो आपका क्या स्टैंड होता? तब आप कहते, तब आप क्या कहते? अयोध्या में गिरफ्तार किया इसको रिवर्स कर लीजिए सर अजहरी, इसको रिवर्स कर लीजिए अजहरी भाई, तो आपका क्या रिएक्शन होता? हमने आपसे पहले ही कहा कि किसी तरह की गंदगी फैलाने वाला कोई भी शख्स हो, यही नहीं हड्डी फेंकने वाले ही क्यों, जो दूसरी गंदगियां फेंक रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो आप बोल रहे हैं, आप क्या कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं? नहीं, तब क्या कानून से इंसाफ की मांग होती? एक मिनट, एक करके आराम से नूर अहमद अजहरी, नूर अहमद अजहरी, नूर अहमद अजहरी, अगर नूर अहमद अजहरी यही चीज, आराम से हम बात कर सकते हैं, बहुत आराम से। नूर अहमद अजहरी यही चीज आराम से, बिल्कुल। अरे नूर अहमद अजहरी भाई, एक एक करके। नूर अहमद अजहरी जी, जो आनंद ने भी पूछा, इसी चीज को अगर हम रिवर्स कर दें, यही कुछ हिंदू भाई अगर इस तरह की कुछ हरकत करते, तो क्या कानूनन इंसाफ की मांग होती? तब कहा जाता कानूनन, या सरतन से जुदा की नारेबाजी हो रही होती सड़कों पर? अरे क्या बात करते हो आप, आपने रटे रटाए जुमले अपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। यही कह के हिंदू समाज को, हिंदू युवाओं को मुसलमानों के खिलाफ उकसाते भड़काते हो आप चैनल पर बैठ करके। इसके सिवा बताइए ना, मैं गलत हूं आप बोलिए। नहीं अमन जी, कानूनन कार्रवाई की मांग होती, आप बोल दीजिए अमन जी, कानूनन कार्रवाई की मांग होती, मुझे गलत साबित कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो यहाँ पर सुनिए, हमारी बात सुनिए, तो फिर मस्जिद में, मदरसे में, दरगाहों तो फिर कन्हैया लाल को गलत मारा गया, इसका मतलब? तो फिर कन्हैया लाल को गलत मारा गया, इसका मतलब? तो फिर कन्हैया लाल को गलत मारा गया, इसका मतलब? बिल्कुल गलत मारा गया कन्हैया लाल को। कन्हैया लाल को जो मारा गया, हमने आलोचना की, हमने बहुत सारे उसमें प्रोग्राम किए। कानूनन कार्रवाई की मांग नहीं हुई थी ना? ठीक है अनुराग भदौरिया, क्यों नहीं हुई थी? और तो कार्रवाई हो गई थी। ठीक है अनुराग भदौरिया, मैं आपसे क्या सवाल बतौर पार्टी प्रवक्ता पूछूं या बतौर अनुराग पूछूं? क्योंकि बतौर अनुराग आपको भी बुरा लगा होगा, बतौर पार्टी प्रवक्ता आप हड्डी फेंकने वालों के साथ हो सकते हैं, जो अखिलेश जी का स्टैंड है सर। मैं किस तरह पूछूं आपसे? आज बतौर अनुराग ही पूछ लीजिए, मैं आपको बड़ा कड़क जवाब दूंगा। बहुत बुरा लगा होगा फिर तो आपको अनुराग भाई। अब सुन तो लीजिए, देखिए सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि भारतीय जनता पार्टी दूरी बनाने की बात करती है, समस्या का समाधान की बात नहीं करती है, समस्या पे चर्चा नहीं करती है, हिंदू मुस्लिम में कैसे दूरी बनी इसकी बात करती है। अरे हम तो बटुक पकड़ के जब उनको खींचा गया था, जब हमारे आचार्यों का फेंकने वालों से दूरी बना के रखनी चाहिए। एक बार मैं अपनी बात कर लूं, फिर आप टोक लेना। देखो ऐसे नहीं होता, सबको बोलने का मौका दिया, मुझे भी दीजिए। मैंने कहा इसी संत तो लो, आप बोलने नहीं दोगे तो ठीक नहीं है ना। हमने कहा संत समाज को, हमारे सनातन में ब्राह्मण समाज की जो बटुक होते हैं, उनकी शिखा को पकड़ के किसने खींचा था और इसकी आवाज किसने उठाई थी इसके विरोध में? समाजवादी पार्टी ने।
समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई थी, तब बीजेपी के जो प्रवक्ता और विधायक महोदय यहाँ बैठे, पूछूंगा इनसे कहां थे, इन्होंने क्यों नहीं उठाई। हम तो संत समाज को सनातन की रक्षा कर रहे थे। आज जिस तरह की घटना जो आप बता रहे हो, जिस तरह की घटना हुई है वहां पे गंगा में, हम इस घटना का विरोध करते हैं, क्योंकि किसी को भी किसी के धर्म को आहत करने के राइट किसी को नहीं मिलता है। अब सवाल यह है कि जांच का विषय भी है। कई बार ऐसा आता है, सुन मेरी बात सुनिए, मेरी बात पहले बोलने दीजिए, मेरी बात सुनिए, और फिर ये जांच का विषय भी है। अखिलेश जी ने नहीं करी। अरे मेरी बात होने दीजिए पहले, देखो उसके बाद आप पूछ लिया। आप सबको आपने 5-5 मिनट बोलने का मौका दिया, मैं एक लाइन नहीं बोलता हूं। अखिलेश जी ने नहीं करी, बस मैं आपको उन्होंने बिल्कुल fact check सही कर बोला रहा था कि भारतीय जनता पार्टी दूरी बनाने की बात करती है, हर चीज में राजनीति खोजती है। मैंने बोला पहले ही, राजनीति खोजना, समस्या का समाधान करना, दोनों में फर्क है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। अब आपको तारीख बता रहा हूं। तारीख है 16 मार्च, फ्लाइट है 9:50 की लखनऊ से दिल्ली। अनुराग भदौरिया, मैं खुद 18 नंबर गेट पे खड़ा था। अब बता रहा हूं नफरत कैसे फैलाई जाती है देश के अंदर में। तब तक, और मैं गवाह के साथ कह रहा हूं, इनके सांसद, पूर्व सांसद निरहुआ जी भी थे। एक व्यक्ति आता है और मुझसे कहता है कि आप लोग मुसलमानों की बात करते हो, और हिंदू मुसलमान, इस देश हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का देश है, मुसलमान कैसे इसमें आगे बढ़ सकता, क्या लड़ रहा है मुझसे। मैं उससे बोल रहा हूं, प्रभु मुझे नहीं बात करनी, मैं राष्ट्र की बात करता हूं, मेरे लिए सब भाई। नहीं तुम, और इतनी गालियां बकी उसने। तो मेरी बात सुनिए, इतनी गालियां बकी, मेरी बात सुनिए, बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। ये पर्सनल ग्लोरिफिकेशन का मंच नहीं, अपनी वाहवाही नहीं, मुंह या मिट्टू ना बने। हो गया, मेरी बात पूरी होने दीजिए। बात नहीं, आपको सबक लेना चाहिए कि हिंदुओं की भी बात करें। फिर अब आपको सबक लेना चाहिए, हिंदुओं की भी बात करें। यहाँ पर भी हड्डी फेंक, यहाँ पर भी गंगा जी में हड्डी फेंकने वालों के साथ खड़े आप लोग। नहीं, यहाँ पर भी अखिलेश जी ने नहीं बोला भैया, अखिलेश यादव ने नहीं बोला। अखिलेश यादव ने क्या बोला? क्या गंगा जी में इफ्तार नहीं कर सकते? डीएम एसपी एसओ को इफ्तारी देनी चाहिए थी। हथेली गरम नहीं होगी तो इसलिए कार्रवाई, हथेली गरम नहीं होगी इसलिए कार्रवाई। अखिलेश यादव ने ये बोला है। अखिलेश यादव ने हड्डी फेंकने वालों के खिलाफ नहीं बोला। अब मैं सुन रहा हूं, मैं बोल तो रहा हूं, क्यों उन्होंने ऐसा बोला कि मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूं और वो गाली बक रहा है। सुनिए, गाली बक रहा है, सुन तो लीजिए, बात सुनिए, बहुत गंभीर बात है। कितनी नफरत की बात कर रहा था, वहां पे हजारों लोग थे, और उसके बाद हम चुपचाप रहे। हमने कहा नहीं, हम कानून का सहारा लेंगे। वहां सीएसएफ था, वहां सीएसएफ होती है। कहां सीएसएफ थे, मैं पूछ रहा हूं। ये अपनी बायोग्राफी लिख लेना, उसमें अपनी किताब लिखना, उसमें बताना जो पुलिस थी कहां थी, मैं पूछना चाह रहा हूं। शलभ मणि त्रिपाठी और आनंद रंगनाथन आ रहा हूं एक एक करके। हो गया सर, ये पर्सनल ग्लोरिफिकेशन नहीं, मेरा सीधा सा कहना ये है, पार्टियों का स्टैंड जानना है मेरे को। हो गया, शलभ मणि त्रिपाठी, शलभ मणि त्रिपाठी, ऑडियो बंद कर दीजिए भाई, एक एक करके। हो गया, शलभ मणि त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया और अखिलेश यादव जी ने कहा है ये कि आप लोग दूरियां पैदा कर रहे हैं, दूरियां पैदा कर रहे हैं। हथेली गरम, अखिलेश जी का कोट अनकोट बता रहा हूं, डीएम एसपी एसओ को इफ्तारी दे देते, हथेली गरम नहीं होगी, नहीं की होगी इसलिए कार्रवाई हुई है। हथेली गरम नहीं की पुलिस वालों की, इसलिए कार्रवाई हुई, ये बोला अखिलेश यादव ने। अब देखिए, माँ गंगा में इफ्तारी करते हुए चिकन बिरयानी कौन खा रहा है ये भी सबको पता है, और दूरियां हम बढ़ा रहे हैं। माँ गंगा में हड्डियां कौन फेंक रहा है, और उसके बाद बेशर्मी से उनको डिफेंड भी किया जा रहा है, दूरियां हम बढ़ा रहे हैं। मैं भी हजारी साहब को सुन रहा था, कह रहे हैं माँ गंगा हमारी भी है, गंगा का हम भी बहुत सम्मान करते हैं, तो एफआईआर कराने क्यों नहीं चले गए आप? एफआईआर कराने के लिए आपने क्यों इंतजार किया कोई और एफआईआर कराने जाए? अगर आपको इतनी पीड़ा हुई तो आपको जाके एफआईआर कराना चाहिए था। और अभी अमन भाई आप कह रहे थे कि अगर कुछ ऐसा हुआ होता, विपरीत हुआ होता तो क्या होता? अरे भैया, आपने गाजियाबाद में देखा, सलीम वास्तिक एक यूट्यूबर हैं, वो कुछ कह रहे हैं, अगर आपको उनसे आपत्ति है, अगर आपको उनसे कोई नाइत्तेफाकी है, तो आप जाइए कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दीजिए, पुलिस थाने में जाइए, मुकदमा करा दीजिए। लेकिन सलीम वास्तिक की किसी बात से अगर आपको दुख पहुंचा, वहां जाके उनको शूट आउट करते हो, उनको बुरी तरीके से मारते हो, बुरी तरीके से मारने के बाद जब पुलिस कार्रवाई करती है, तो उस पुलिस कार्रवाई पे दुनिया तो छोड़िए, उनका बाप भी सवाल उठा रहा है। उनका बाप भी कह रहा है कि नहीं साहब, हमारे लड़कों ने मार दिया, कोई बात नहीं, पुलिस को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, पुलिस ने बड़ी नाइंसाफी कर दी। तो ऐसे लोगों से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बराबरी की बात करेंगे, समानता की बात करेंगे। वो एक प्रकार की मानसिकता लेकर चलते हैं, और उनके लोगों का इलाज वही है जो उत्तर प्रदेश की सरकार, ऐसा नहीं है। मेरे को ये बताइए ना, मैं एक चीज बता देता हूं। वैसे ये जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, आनंद मैं आपके पास आ रहा हूं, ये अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के संयुक्त सचिव हैं एसएम यासीन। इन्होंने बोला है कि बोट पर इफ्तार गलत है। एसटी हसन ने भी बोला गलत है ये। उन्होंने बोला ये कोई सोशल आउटिंग या पिकनिक नहीं है, इफ्तार के बाद तुरंत बाद मगरिब की नमाज करनी होती है। इन्होंने जो वहां पर बोट में जो इफ्तार की है वो धर्म के हिसाब से ही गलत है, वो एक धर्म के हिसाब से ही गलत है। और यहां जो पार्टियों के प्रवक्ता हैं या पार्टियां हैं,
जो हिंदू है उनको ज्यादा पता, वो कह रहे हैं बिल्कुल सही हुई है। आनंद रंगनाथन बोलिए अब आप। नहीं देखिए, फिर आ रहा हूं नूर अहमद अजहरी जी, आ रहा हूं आपके पास, पहले आनंद जी। देखिए, दो बातें हैं, एक तो मैं फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट हूं, दूसरा मैं डार्विनियन एथीस्ट हूं। तो इसलिए मैं सिर्फ तथ्यों पे जा रहा हूं और मैं फैक्ट्स और लॉजिक पे जा रहा हूं। जो अभी अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं कि भाई किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना किसी का भी वो नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं इनसे पूछता हूं, जब स्वामी प्रसाद मौर्य थे, जब समाजवादी पार्टी में थे, अब किसी और पार्टी में है, तब याद है उन्होंने रामचरितमानस को जलाने की बात कही थी? तब तो ये एकदम चुप थे। अभी भी ये उदयनिधि स्टालिन के लिए चुप है। तो हिंदू फेथ को ठेस पहुंचाओ। जितनी अभी 2 दिन पहले किसी ने मनुस्मृति जलाई है, लेकिन तब इनके मुंह में जो है ना दही जम जाता है, क्योंकि इनको बस चीखना चिल्लाना टीवी पे आता है। अभी हंस हंस के ऐसे मुंडी हिला रहे हैं, लेकिन जब इनसे लॉजिक के सवाल पूछी जाए, मैं मौलाना से भी पूछता हूं, मैं क्यों अगेंस्ट हूं इसके कि किसी धर्म को ठेस ना पहुंचाया जाए? क्योंकि अभी मौलाना साहब कहेंगे कि जो नुपुर, एक मिनट प्लीज इंटरप्ट, ऑडियो पीसीआर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब कोई बोले सिर्फ उसी का ऑडियो रहेगा, ठीक है ना? एक एक करके। अनुराग भाई आपको पूरा मौका, आपके बीच में आई विल मेक श्योर ये तीनों नहीं बोलेंगे, एक एक करके प्लीज। मैंने 3 तथ्य रखे थे। पहला तथ्य रखा था कि इन्होंने लीगल लॉज को वायलेट किया है ये करके। दूसरा मैंने ऑब्जेक्टिवली रखा था तथ्य कि जब किसी ने हरमिंदर साहब गोल्डन टेम्पल में रिलीजियस सेंसिबिलिटीज को ऑफेंड किया, तो वही लोग जो आज कह रहे हैं अरे इनको ये क्यों इतना चल रहा है, इफ्तार भी नहीं कर सकते, वो लोग उस मुस्लिम की गिरफ्तारी चाहते थे, उसने थूका था। तीसरी बात मैं मौलाना से ये कहना चाहता हूं, जो हमारे बैठे हुए यहाँ मौलाना साहब, इनको लगता है कि नुपुर ने भी गलत किया। पूछिए इनसे, ये भले आज कन्हैया लाल के बारे में जो कहें, जो इन्होंने कहा है, लेकिन इनसे पूछे, कहेंगे नुपुर ने गलत किया। अब मैं पूछूंगा कि इस्लामिक स्क्रिप्चर को कोट करना भी एक तरह से जुर्म हो गया इस देश में। ये जा रही है इस जगह जगह ये। तो इसलिए जो लोग ये बोल रहे हैं वो क्लास 1 ग्रेड 1 हिपोक्रेट्स हैं। इनको डर लगता है कि इनकी हिपोक्रेसी उगली जाती है, बस यही डर है यहाँ पे माहौल। नूर अहमद अजहरी जी, मेरे ख्याल से आपने सवाल समझ ही लिया होगा कि भावनाएं दोनों तरफ की इक्वल है। मतलब हिंदू भावना कोई मजाक नहीं है, आप लोगों की भावना का सम्मान है, लेकिन ये हिंदू भावना भी कोई मजाक नहीं है। मतलब उसको भी शायद फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता, ना लिया जाना चाहिए। नूर अहमद अजहरी, किसी की भावनाओं से, किसी की भी भावनाओं से किसी भी तरह से भी प्रहार करना ये अपराध है। हमने बहुत पहले कहा है कि किसी भी मजहब के महापुरुष के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए, मजबूत कानून बनना चाहिए। सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, यही नहीं, कांग्रेस की सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया है। मैं भाई, आप इतनी घटिया बात आप कर रहे हो, इतना पढ़ा लिखा साबित कर रहे हो अपने आप को, और आप इतनी घटिया बात आप कर रहे हो कि नुपुर को भी सही आप कहोगे, उसको भी आप बताइए क्या है आपका माइंड, क्या यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हो? आप क्या कहना चाह रहे हो, बताओगे आप? नहीं वो क्या आप दोबारा से लीगली हो, नुपुर बनना चाह रहे हो? लीगली हो, जो भी हो कानूनन हो, आप हो नुपुर के साथ, नहीं जो भी हो लीगली हो, कानूनन हो। आनंद रंगनाथन, नुपुर के साथ हो, आनंद को ऑडियो दीजिए। आप नुपुर के साथ हो आप, क्या बीच में इंटरप्ट मत करिए। एक एक करके, एक एक अरे क्या आपने पूछा ना, जवाब दे रहे हैं वो, ना नूर अहमद अजहरी वो जवाब दे रहे हैं। आनंद रंगनाथन बोलिए, एक एक करके बोलिए आनंद। अब देखिए, जो ऐसे उत्तेजित होके सुनने की क्षमता नहीं है, तो बोलने का कोई पॉइंट नहीं। क्या बात कर रहे हो आप यहाँ? आप ये गलत बात आप करोगे इतने बड़े चैनल पर। आप कौन सी गलत बात कही, आप मुझे ये बताइए। नुपुर शर्मा के साथ हो, आप बताओ। हाँ ठीक है, आपने पूछा ना सवाल, आपने सवाल पूछा ना, उसका जवाब ले ले नूर अहमद अजहरी, जवाब ले लेते हैं ना। क्या मैं जवाब दे सकता हूं? ऑडियो बंद, एक एक करके आनंद जवाब दीजिए। क्या मैं जवाब दे सकता हूं? हाँ, एक एक करके प्लीज। हाँ, मेरा इनसे बस एक ही सवाल है कि आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या नुपुर ने जो कोट किया था वो हदीस में है कि नहीं है? हाँ या ना में जवाब दीजिए, अगर हिम्मत है तो बोलिए। आप बताइए कौन सी हदीस है वो, बताइए आप कौन सी हदीस है? मैं बताइए आप बता रहा हूं, बताइए कौन सी हदीस है वो? देखिए मैं वही कह रहा हूं, उस तरफ हम ना जाएं, बेहतर होगा। नहीं नूर अहमद अजहरी, मैं वही कह रहा हूं, मैंने भी इसलिए इसका पक्ष लिया। कुछ भी विवादित है तो जो भी हो लीगली हो, कानूनन तरीके से हो, जो सरतन से जुदा से लेकर वो सारी उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ है। नहीं ना उसके बयान को लेकर, बयान का किसी ने समर्थन नहीं किया, बयान का किसी ने समर्थन नहीं किया, ये समर्थन कर रहा है बैठू है। नहीं बयान का किसी ने समर्थन नहीं किया। नूर अहमद अजहरी वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो क्या है यार, आप भाई अमन भाई गलत बात कर रहे हो आप। नहीं मैं बोल रहा हूं ना, बयान का किसने समर्थन किया? नहीं बोल रहे हो आप। बयान का किसने समर्थन किया?
बयान का किसी ने समर्थन नहीं किया। बहुत मैं भी बोल रहा बनना है वहाँ हूँ, करके मैं भी यहाँ, बोल रहा हूँ, चैनल पर बात करके। नहीं मैं भी बोल रहा हूँ, बयान का किसी ने समर्थन नहीं किया। तुम बताओ ना। अच्छा एक एक करके, एक अब मैं एक आराम बोलूं? से, आराम से, हाँ बोलिए अब। मैं आनंद बोलूं? आनंद आनंद। हाँ, अब ये मौलाना है, इनसे ज्यादा अनफॉर्चुनेटली मैंने इस्लामिक स्क्रिप्चर पढ़ा है। साही अल बुखारी 5134, बुक 67, हदीस 70। ओपन चैलेंज है, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हिम्मत है आपकी? बस ठीक, आमने सामने करा के मैं आऊंगा। हिम्मत है तो बोलो, मैं कोट आऊंगा करो जो दिल्ली। लिखा भाई है। हमारी मैं डिबेट इस आऊंगा पर है ही आमने नहीं, सामने बात हमारी करने डिबेट के है ही बारे नहीं में। इस पर, हमारी आमने डिबेट सामने इस पर बात है ही करें इस बारे नहीं। में। चलिए छोड़ देते हैं, नूर इस अहमद बारे में अजहरी। आमने सामने अब बात आइए ना करें। टॉपिक पर आइए, हमारी डिबेट ही अमन है ही भाई, नहीं। अमन भाई, नहीं नहीं मैं आमने बोल रहा हूँ ना, सामने हमारी हमारी डिबेट इस बात- पर है ही नहीं। नूर अहमद अजहरी कोट हमारी करो डिबेट अगर इस पर हिम्मत है नहीं तो। है। अरे झूठ आदमी है ये। चलिए अब नूर झूठ अहमद बोल रहा अजहरी, है। नूर अहमद अजहरी, जो पार्टियां आप कह रहे हैं कि बदतमीजी में आ गंगा गए। जी में हड्डियां फेंकने के आप खिलाफ है, यही आपने बोला नूर अहमद अजहरी। बिल्कुल। तो फिर जो वो किसी पार्टियां, तरह अब की सुनिए भी ना, सवाल गंदगी सवाल फेंकने सवाल वालों सवाल को सवाल सवाल सुनिए। कांग्रेस पार्टी, आप समाजवादी मेरी एक बात पार्टियां, एक बात बताओ, ये जो अपनी बात पार्टियां कहिएगा बचा रही हैं उनको क्या कहेंगे आप? उनको जवाब दीजिए। मैंने आपने मेरी पूरी बात नहीं कही। आपने एक बात पकड़ ली कि हड्डियां फेंकने वालों के खिलाफ हूं। Yes. मैंने कहा किसी तरह की गंदगी फेंकने वालों के खिलाफ हूं मैं। हाँ, तो चाहे वो हड्डियां फेंकने वालों के भी हो, खिलाफ हैं आप। चाहे वो अखिलेश यादव ने क्या कहा बताओ? क्या कहा? अखिलेश यादव ने भी उन्होंने यही कहा कहा। नहीं, उन्होंने ये नहीं अखिलेश कहा। यादव ने भी यही कहा। ना 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 ना, अखिलेश यादव को सुनिए आप सही से। सुन लिया, सुना देता हूं मैं एक बार, बयान सुना दूं अखिलेश उनका। यादव गैर मैच्योर लीडर नहीं है, वो पढ़ा लिखा लीडर है। गलत बात नहीं करता है अखिलेश यादव, जानता बयान हूं सुना मैं। दूं आपको। मैं गंगा उनकी में पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, वो कह रहे हैं लेकिन कि हथेली गर्म नहीं की इसलिए कार्रवाई हुई है। नूर अहमद सही अजहरी कहा उन्होंने, सही कहा उन्होंने, सही तो कहा उन्होंने। हड्डियां फेंकने की वजह से कार्रवाई नहीं हुई ऐसे है। ही हो रहा क्यों आप है, ऐसे ही हो रहा है। इतना नहीं टाइम आपको दे वही रहे मैं कह रहा हूँ, हैं? एग्जैक्टली। ऐसा ही हो एक रहा मिनट, है। मैं बयान कौन से सुना देता हूँ, मदरसा एक बार से सुनाइए बोल अखिलेश यादव को, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। शलमन त्रिपाठी आपके पास आऊंगा, एक बार बयान सुनाइए अखिलेश यादव का। सुनिए आप भी सुनिएगा। नूर अहमद नाव अजहरी। पे क्यों नहीं मना सकते? हम अपने छत पे मनाना चाहते हैं, छत पे मनाएंगे त्योहार। नहीं कह रहे नॉनवेज खा लिया था उसमें। ये सब देखिए, ये सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए, क्रूज जो चल रहा था उस पे भी हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। बताइए भाई, अब बताइए, अब सुना होगा आपने। नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते? मैंने ये पहले भी सुना था मैंने। हाँ तो फिर वो तो कह रहे हैं कह नहीं तो बना रहा हूं। सकते, क्यों नहीं बना वो- सकते? क्या चीज? क्या? पकड़े गए तो भाग रहे हैं। अब बताइए ना, वो तो कह रहे हैं अखिलेश नहीं, यादव भागने आप हड्डी वाले फेंकने के तुम खिलाफ थे, अखिलेश यादव उनका समर्थन कर रहे हैं। तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अरे, अलैहि वसल्लम नूर अहमद के अजहरी, गुस्ताखों नूर के अहमद साथ अजहरी। खड़े हुए आदमी, नो- जाहिल आदमी हो तुम। बंद कर दीजिए ऑडियो, खत्म, बस ऑडियो बंद, ऑडियो बंद, ऑडियो बंद, ऑडियो बंद। अपना शलमनी त्रिपाठी बताइए, शलमनी त्रिपाठी जी, गंगा में इफ्तार भी नहीं कर सकते, और ना सिर्फ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम, सारी पार्टियां जो है, मेरे ख्याल से दो पक्ष है इसमें, तो मां गंगा के साथ या हड्डी फेंकने वालों के साथ उन्होंने पक्ष चुन लिया, और ये सबको जानबूझकर भी किया होगा, ऐसा नहीं है लोग वीडियो वगैरह सब बना रहे थे। अजहरी साहब को आपने विद्वान के तौर पे बैठाया है, और गुस्सा तो आज आनंद जी को होना चाहिए, हमें होना चाहिए। अनुराग जी की मजबूरी समझ सकते हैं, गुस्सा नहीं हो सकते क्योंकि हरा कुर्ता पहन के बैठते हैं और ये तो कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं होंगे। लेकिन गुस्सा कौन हो रहा है? जहर कौन उगल रहा है? ये टीवी जिहाद टाइप का चीज कौन कर रहा है कि जाहिल हो, ऐसे हो, वैसे हो? तो गुस्सा तो हमें होना चाहिए, गुस्सा तो आनंद जी को होना चाहिए, गुस्सा तो अमन को होना चाहिए, लेकिन नाराजगी इनकी दिख रही है। क्यों? क्योंकि पकड़ी गई चोरी, और चोरी खुद पकड़वाई, ऐसा नहीं है। वीडियो बना रहे हैं, Yes. गुंडई कर रहे हैं, अराजकता कर रहे हैं, खुलेआम हमारी भावनाओं को भड़का रहे हैं, और उसके बाद उम्मीद कर रहे हैं कि यूपी पुलिस जूतों से पीटेगी। नहीं, अरे जूतों से पीटेगी भी, इलाज भी करेगी, और ऐसा मुकम्मल इलाज करेगी कि 7 पुश्ते याद रखेंगी। ये उत्तर प्रदेश है, भूल गए थे ये लोग कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी की सरकार है। इनको लगा अखिलेश यादव जी की सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार, और इसलिए गुंडई कर रहे हैं मां गंगा के भीतर जाके। तो ये सरकार बदल चुकी है, सरकार उत्तर प्रदेश में भाजपा की है, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, और इलाज करेंगे। कैसा इलाज? क्या इलाज? इलाज तो कैसा कर इलाज? रहे हैं। डेंटिंग, आप पेंटिंग देखिए, क्या करेंगे भाई? एक्स-मुस्लिम के साथ- ये सब क्यों? एक्स- जो होगा कानूनन होना चाहिए। तो कानूनी इलाज कर रहे हैं अमन भाई, कानूनी इलाज दे रखा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के कानून के तहत, संविधान के तहत तो इलाज हो रहा है। वहां एक्स मुस्लिम के साथ जो किया, 48 घंटे के अंदर इलाज कर दिया। 48 घंटे के अंदर ऐसा इलाज किया कि छाती पीटते हुए रो रहे हैं कि साहब बख्श देना चाहिए था, टांग में मारना चाहिए था। वहां तो एनकाउंटर हो गया। भाई जब जिंदगी और मौत के बीच चंद सेकंड का फासला होता है, तो वहां गोली ये तय नहीं करती कि टांग में जाएगी कि सीने आप में इशारा जाएगी। कर रहे हैं क्या कुछ इस तरफ? जी, कुछ आप इशारा कर रहे हैं क्या इस तरफ? क्योंकि अभी मानथ राजू दास ने बोला हाफ एनकाउंटर होना चाहिए जिन्होंने मां गंगा में ऐसा किया। आप कुछ इशारा कर रहे हैं क्या? ऐसा है, आनंद आ रहा जो हूं, आनंद जी आ रहा हूं। जो इस प्रकार की हरकत करेंगे, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, सरकार ने इलाज किया है, और डेटा उठाकर देख लीजिए, 200-250 से ऊपर
का इलाज प्रॉपर हो चुका है और बाकी जो है दिव्यांग पेंशन के लिए अप्लाई कर चुके हैं। लेकिन अगर कोई भावनाओं से खेलेगा, अगर कोई जानते बूझते खिलवाड़ करेगा, वीडियो बनाना इसका मतलब कि जानबूझ के आपने हरकत की। एक चीज तो है, ये तो है, ये तो अनुराग बाद आनंद बेशर्मी एक एक से करके कर रहे हैं। अनुराग एक चीज तो है, ये लोगों ने ऐसा नहीं अनइंटेंशनल, इन लोगों ने जानबूझकर भी किया है। जैसे नूर अहमद अजहरी भी इसका विरोध कर रहे हैं कि हड्डी फेंकी, मैं उसके खिलाफ हूं, लेकिन आपके नेता ने नहीं उसका विरोध किया, लेकिन इन लोगों ने जानबूझकर किया। अनुराग ये भी है, वीडियो बना रहे हैं। इन लोगों को सनातन को नीचे दिखाना था, मां गंगा का अपमान करना था। ये बुलखे में नहीं कर गए ऐसा। अनुराग सुनिए ना, सुनिए, बोलने दीजिए। इसके मतलब आप भी मानते हैं ना कि उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन को कुछ पता ही नहीं रहता है कि नाव लेके कौन बिरयानी लेके जा रहा है, कौन आदमी वहां बिरयानी कैसे पता लगेगी यही पुलिस तो को? अरे सुनिए मेरी बात, आप बोलने नहीं दोगे आप, यही तो दिक्कत है यार। ये जिम्मेदारी तो पुलिस प्रशासन की होती है ना। अरे कि इफ्तारी गलती करने होने से के पहले थोड़ी ना गलती रोक पकड़ देंगे, के कहां पता लगेगा? क्यों नहीं रोकेंगे, क्यों नहीं रोके? अरे मामन जी मेरे साथ चलिए, आप कोई गलत सामान लेके नाव में बैठा के दिखाइए तो सही। बिरयानी 20 गलत बार सामान चेकिंग होती है, बिरयानी अरे गलत नहीं, होती नहीं, है। अरे बिरयानी लेके जा रहे हो, चेक नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं कि इसमें क्या लेके जा क्या रहे हो? बातें कर रहे हैं मुसलमान भाई? मुसलमान भाई इफ्तारी के लिए जा रहे हैं, पुलिस चेक करेगी क्या लेके जा रहे हो? कैसी बातें कर रहे हैं आप? नूर अहमद अजहरी जी को गुस्सा आ रहा है। बात होने दो, आप चिल्लाइए मत, देखिए चिल्लाइए मत, बात होने दीजिए। मुसलमान भाइयों की इफ्तारी चेक करेगी पुलिस अब? अरे कैसी मेरी बातें बात कर रहे हैं आप? सुनिए, मेरी बात सुनिए। अब पुलिस प्रशासन वहां होता है, पुलिस की जिम्मेदारी होती है कौन लोग वहां जा रहे हैं, ये लड़के कौन हैं, इनकी मंशा क्या है, क्या करने वाले हैं, ये पता होता है सब उनको। और उसके बाद ऐसी घटना होती है तो जिम्मेदार पुलिस होती है, जिम्मेदार प्रशासन होता है। प्रशासन की अब पुलिस जिम्मेदारी निभा रही है ना, तो अच्छा कर रही है ना। अब पुलिस जिम्मेदारी निभा रही है, चलिए पहले नहीं निभाई, अब पुलिस जिम्मेदारी निभा रही है तो अच्छा कर रही है ना। अब जिम्मेदारी निभा रही है। हाँ अब मेरी बात सुन लीजिए। अरे कितने अब मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या बता रहा हूं, सुन लीजिए आप मेरी बात। अब सवाल ये उठ रहा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, चूंकि मेरा वो खत्म हो गया है। अब आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है भाई, आगे बढ़ना है यार। सुनिए अब मजेदार बात सुनिए। सवाल ये है, किसने बोला था रम में, विस्की में, किसको पुराना निकल गया? आप आनंद रंगनाथन, एक कमेंट आपका। आनंद हो गया ऑडियो बंद, एक करके बस। आनंद रंगनाथन बोलिए। आनंद रंगनाथन हो गया, वो पुराना निकल गया। आनंद रंगनाथन, इन्होंने जानबूझकर किया, ये भी फैक्ट है सर। बोलिए आप। देखिए, भले ही 100 कमियां हो मोदी में और योगी में, लेकिन दिल दहल जाता है अगर मोदी और योगी हट गए और ये लोग आ गए। आज ये सिचुएशन है कि ये मौलाना कह रहे हैं कि हम कोट भी ना करें इस्लामिक स्क्रिप्चर। ये तो डरते हैं कोट करने से, लेकिन ये काफिरों को कोट भी नहीं करने दे रहे हैं। अगर ये लोग पावर में आ गए तो ये ऐसी दहशत फैलाएंगे कि हम रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को कोट भी नहीं कर पाएंगे। ये है असली डर का माहौल, इनमें है डर का माहौल। आनंद भाई, लेकिन अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो जबरदस्ती क्यों उकसाना, क्यों भड़काना? होती है ना उनकी भावनाएं आहत। मैं इस पे डिसएग्री करता हूं। क्या आप सलमान रश्दी के साथ खड़े हैं या उनके अगेंस्ट खड़े हैं? नहीं, मैं तो क्या मतलब होता है किसी की भावनाएं पर जो हमला हुआ वो तो गलत है, शार्ली एब्दो जो हुआ वो गलत है। तो जो वो कर रहे थे वो ठीक था या गलत था, या उनकी राइट्स थी? मैं फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट हूं। मैं नहीं मानता कि किसी के भी रिलीजन को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। कर सकते हैं, ये मेरी अपनी सोच है और मैं इस पर हमेशा अडिग रहूंगा, क्योंकि आप करना भी रोकेंगे कहां। एक था सनी, मैं आपको 10 सेकंड लेके बताऊंगा। एक हिंदू था सनी इंजीनियर था, 19 साल का। सनी ने कहा कि अजमेर शरीफ हिंदूज को नहीं जाना चाहिए। उसको जेल में डाल दिया, 35 दिन तक जेल में सड़ता रहा। ठीक है आनंद भाई, ठीक है आनंद भाई, ठीक है आनंद भाई, छोटा सा ब्रेक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। छोटा सा